अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल ऑर्गेनोपैथी। और पहली पार्ट के अंदर हम लोगों ने बात की है मुख्तलिफ़ तरह की ख़ारिश के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ख़ारिश के अमराज़, यानी उनका ट्रीटमेंट क्या है, ग़िज़ाई इलाज क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या चीज़ें पेशेंट को खाने के लिए जो है वो बताई जाती हैं कि वो इनसे अवॉइड करे और इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करे। हर किस्म की एलर्जी के लिए मैं ये बताऊंगी खुश ख़ारिश है या तर ख़ारिश है। इसके अलावा इस वक्त जो लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर जिस किस्म की एलर्जी का सामना है, जो एक से दूसरों को भी हो रही है और जो है वो कुछ लोगों को कम मिकदार में और कुछ को ज़्यादा मिकदार के अंदर हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है। बाकी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अबाउट मैंने एक बहुत डिटेल से पहले वीडियो क्लिप इसका रिकॉर्ड करवाया था। मैं आप लोगों को बताती चलूँगी, जो लोग सीखना और समझना चाहते हैं इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर आप लोग निकाल कर सर्च कीजिए, तो इंशाल्लाह ख़ारिश के मसले को समझना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसा पेशेंट जो है जितने भी स्पाइसेस हैं और जितनी भी बाज़ारी खाने हैं उनसे अवॉइड करे, और जितना भी ये बड़ा गोश्त है और ड्राइनेस पैदा करने वाली चीज़ें, इन चीज़ों से उस वक्त तक के लिए एहतियात करे जब तक वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक है जी। पेशेंट के खाने के अंदर दलिया जो हो गया या दूध वगैरह का इस्तेमाल, दूध के अंदर देसी घी वगैरह डालकर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो डेली बेसिस के ऊपर करें। अपने नाश्ते के अंदर इसको ज़रूर ले। इसके साथ साथ रोज़ाना सुबह उठकर निहार मुँह जो लहसुन की एक जो होती है उसको आप लोग छीलिए, उसके छोटे छोटे पीसीस कर लीजिए। उसको मुंह में रखने के बाद नीम गर्म शहद वाले पानी के साथ आप इसको डेली ले लें, तो इंशाल्लाह ये ब्लड से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम हो रहे हैं ये आप लोगों के अल्लाह के हुक्म से मैं कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बाकी हम ऐसे पेशेंट को खाने में जब वो गोश्त वगैरह से अवॉइड करें, सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा खाए। कद्दू, टिंडे, शलजम, तोरी, ऐसी सब्ज़ियों को देसी घी में भूनकर और उसके अंदर काली मिर्च वगैरह का मसाला ऐड करके अपने खाने को तैयार करें और उसका इस्तेमाल करें। ठीक है जी। इसके अलावा अगर उसको दवाई इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती चलती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, 4 तोला जो है आपने तारा मीरा लेना है, 4 तोला ही जो है वो बापची ले लेनी है और 4 तोला ही आप लोगों ने अजवाइन देसी लेनी है। ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको इक्वल क्वांटिटी के अंदर ले लेना है। गंधक आंवला सार को आपने इससे 3 गुना यानी आपने 12 तोले ले लेनी है। इन तमाम तर जो अज्जा हैं इनको अच्छे तरीके से पाउडर कर लेना है, इसका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ आपने तकरीबन आधा किलो लहसुन का पानी जो है वो निकाल लेना है और उसको इस दवाई के अंदर शामिल करके इसको किसी खुले मुँह वाले बर्तन में, किसी ट्रे में, परात वगैरह के अंदर डालकर इसको आपने खुश्क कर लेना है। उसके बाद जो है वो तकरीबन ½ टीस्पून सुबह शाम आपने पेशेंट को ये इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह हर तरह की ख़ारिश जो है उसका जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। मैं आपको यकीन के साथ ये बात कह सकती हूँ जी। इसके साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि प्रिकॉशंस के तौर पर सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अपने घरों में बिस्तर जो हैं वो उनको 1 से 2 दिन के बाद चेंज करें अगर घर में इस तरह के ख़ारिश के पेशेंट्स हैं। और वज़ू का एहतमाम करें, गुस्ल का एहतमाम करें, अपने घरों को साफ़ रखें। सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि धूनी जो है वो अपने घरों के अंदर ज़रूर दें। कोयला जलाइए, उसके ऊपर जो है वो अजवाइन थोड़ी सी डाल लीजिए। इसके अलावा जो है वो लोबान वगैरह घरों के अंदर रखिए। इसकी धूनी रोज़ाना जो है वो 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम मगरिब के बाद ज़रूर दीजिए। और जितने जो हैं ये डेंगू के आजकल फ़ीवर के पेशेंट्स आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है जी। और ख़ारिश के जो उनसे पेशेंट हैं उनकी बैरूनी इस्तेमाल के लिए मैं बताती चलूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर ये करना है कि आप लोगों ने तकरीबन जो है वो 2 ग्राम जो है वो कफूर ले लेना है और 5 ग्राम जो है वो गंधक आंवला सार लेना है।
5 ग्राम जो है आपने मुर्दार शंख लेना है और 5 ग्राम ही फटकरी लेनी है। इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। जब इसका सफ़ूफ़ जो है वो आपके पास रेडी हो जाए तो 50 ग्राम जो है वो वैज़लीन ले लीजिए या जो है वो सरसों तेल ले लीजिए। उसके अंदर इसको शामिल करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको बैरूनी तौर पर जिन लोगों को ख़ारिश का मसला है वो इस तेल का या इस वैज़लीन का इस्तेमाल करें। हर दफ़ा इस्तेमाल से पहले जो है वो उसको अच्छे तरीके से हल कर लीजिए। अगर कोई इचिंग वगैरह महसूस हो तो उसमें मज़ीद वैज़लीन या सरसों ऑयल आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि जिन जिन लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो तैयार की गई है इंशाल्लाह उनका भी फ़ायदा होगा। और जो ओवरऑल लोग इसके लिए पूछ रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, इंशाल्लाह मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।